अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, यानी कि रात को सोते वक्त टांगों में बेचैनी होना। रात के टाइम सोते वक्त टांगों में बेचैनी क्यों होती है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, इसका इलाज क्या है, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। अगर आपने मेरा YouTube का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि रात को सोते वक्त टांगों में बेचैनी होना। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो सोते हैं तो उनकी टांगों में बेचैनी होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे टांगें सुन्न हो रही हैं। बाज़ औक़ात बेचैनी के साथ साथ दर्द की कैफ़ियत भी महसूस होती है, और जब टांगों को हिलाते हैं तो बेचैनी कम हो जाती है। इस तरह की कंडीशन में मरीज़ सही तरह सो नहीं पाता, सारी रात बेचैन रहता है, कभी उठ जाता है, कभी चलना शुरू हो जाता है, टांगें उठा उठा कर मारता है। मरीज़ रात का टाइम जो ज़्यादा टाइम होता है वो बेचैनी में ही गुजारता है। टांगों में बेचैनी की वजह से नींद भी नहीं पूरी होती, और नींद पूरी ना होने की वजह से कई और मसले मसाइल पैदा होते हैं। ये मसला ख़वातीन और मर्द दोनों में होता है, लेकिन ख़वातीन में ये मसला मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर अगर अनीमिया है, यानी कि खून की कमी है, खून की कमी से ख़ास तौर पर अगर आयरन की कमी है, और अगर ब्रेन में आयरन की कमी है तो ये मसला हो सकता है। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी की वजह से भी ऐसा होता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। विटामिन D की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किडनी पेशेंट, ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे फेल होने की वजह से वो डायलिसिस पर हैं, तो उनमें भी ये मसला ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिगर की कोई बीमारी हो, दिल का कोई मसला हो, शुगर की बीमारी में, राशा की बीमारी में, थायराइड की बीमारी में भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम पेरेंट से शिफ्ट होता है, यानी कि अगर वालिदैन को ये मसला है तो औलाद को भी ये मसला हो सकता है। इस बीमारी की वजूहात में से अगर असल पॉइंट को देखें तो इस मसले का लिंक जो है वो हमारे ब्रेन के साथ है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल बनता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन हमारे मसल्स की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करता है। ये डोपामिन दिन के वक्त ठीक होता है, लेकिन यूं यूं दिन गुज़रता है, शाम के वक्त, रात के वक्त इसकी मकदार हमारी बॉडी में, जिस्म में कम हो जाती है। जिस शख्स में डोपामिन जितना ज़्यादा कम होगा, उसके मसल्स की मूवमेंट, स्पेशली टांगों के मसल्स जो है वो सही तरह दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जब वो कंट्रोल में नहीं रहते तो वो ऐसे हरकत करते रहते हैं, तो बार बार दिल करता है कि आप अपनी टांगों को हिलाएं, टांगों में बेचैनी होती रहती है। अब इस मसले को ठीक कैसे करें, कैसे रात को सोते वक्त जो टांगों में बेचैनी होती है उसे कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, उन पर अमल करना लाजमी है। तो सबसे पहले नंबर पर जो एहतियाती तदाबीर है उसमें यह है कि शाम के वक्त चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। नींद की रेगुलर रूटीन बनाएं। नेचुरल टाइम में नींद पूरी करें, मसलन ईशा से फजर के टाइम तक सोने की आदत अपनाएं। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। अल्कोहल से अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। सोने से पहले नॉर्मल सी वॉक किया करें। इसके अलावा अपने लैब टेस्ट करवाएं। अगर आपकी HB कम है, तो आयरन की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें या आयरन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर विटामिन B12 या विटामिन D की कमी है तो उसे पूरा करें,
अपने मुआलिज के मशवरे से डाइट और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। मेडिसन की अगर बात करें तो इस मसले को ठीक करने के लिए डोपामिन एंटागोनिस्ट अद्वियात जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, गाबापेंटीन मेडिसन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो आपका डॉक्टर चेकअप के बाद ही फ़ैसला करेगा कि आपको कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। ये थे मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब का चैनल विज़िट करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।